प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। निर्गमन की पुस्तक और उसके 14 अध्याय के 13 वचन में लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परेशानियां आती हैं, ऐसी दिक्कतें आती हैं। एक कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, हमारे पास आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो जाती है। जीवन में जब इस संसार में हम लोग रहते हैं तो कई सारी मुसीबतों का सामना हमें अपने जीवन में रहते हुए करना पड़ता है। कई दिक्कतें हमारे जीवन में आती, कई विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं। और कई बार ऐसे ही परेशानियों में हम लोग फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ना तो हम आगे जा सकते हैं और ना ही हम पीछे जा सकते हैं। और ऐसी ही परिस्थितियों में से निकलने के लिए आज ये परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आप अपने आप को ऐसा महसूस करें कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है कि मैं इसके आगे क्या करूँगा, या अब मेरे साथ आगे क्या होने जा रहा है, या आगे क्या होने वाला है, मैं इसके बारे में पूरी तरह से अनजान हूँ, तो आपके लिए आज ये परमेश्वर का वचन है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मिस्रियों के सामने भी, इजराइलियों के सामने भी एक ऐसी ही सिचुएशन थी। जब इजराइली मिस्र की गुलामी में से आज़ाद हुए, परमेश्वर मूसा की अगुवाई में इजराइलियों को मिस्र से आज़ाद करता है और वहां से उन्हें वो लेकर आता है लाल समुद्र के किनारे पर। वहां पर जाने का एक दूसरा मार्ग भी था जो फलिस्तियों के देश से होकर जाता था, लेकिन परमेश्वर वहां से उन्हें इसलिए नहीं ले गया क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर ये लड़ाइयां देखेंगे तो फिर वापस पीछे मिस्र की गुलामी में चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर उन्हें जंगल के रास्ते से लेकर गया, लेकिन वो जंगल का रास्ता जो था वो लाल समुद्र को पार करके ही उन्हें मिलता था। और अब जबकि इजरायली मिस्र की गुलामी से आजाद हो गए थे, तो वचन हमें बताता है कि जो मिस्री लोग हैं वो इजरायलियों का पीछा करने लगे। परमेश्वर ने फिरौन के मन को फिर कठोर कर दिया और फिरौन फिर से इजरायलियों का पीछा करके उनको वापस अपने देश में अपना गुलाम बनाने के लिए अपनी पूरी सेना को लेकर निकल पड़ता है। और बाइबल हमें बताती है कि जब ये इजरायली लोग लाल समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां पर आगे जाने का कोई रास्ता उनको नहीं दिखाई पड़ रहा था। उनके पीछे फिरौन की सेना थी और आगे लाल समुद्र था। वो बहुत व्याकुल हो गए, बहुत घबरा गए। और वचन बताता है कि जिस तरह से जैसे जैसे फिरौन की सेना और फिरौन उनके निकट आता गया, वैसे वैसे इनकी घबराहट, इनकी व्याकुलता और अधिक बढ़ती चली गई। और वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 14 वचन में, कि जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। वो डर गए, वो व्याकुल हो गए कि अब हमारा क्या होगा। आगे लाल समुद्र है और पीछे हमारे फिरौन की सेना पड़ी हुई है। अब हमारा क्या होगा, अब ये लोग हमें घात कर देंगे, हमारा यहीं पर अंत हो जाएगा, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। और चिल्लाकर वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे कि हे परमेश्वर, आप हमें यहाँ पर क्यों मरने के लिए लेकर आ गए, इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही रहते। वचन में लिखा है 11 वचन में कि क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया। इस प्रकार की बातें इजराइलियों ने परमेश्वर से, वो भूल गए उन सारे आश्चर्य कर्मों को जो परमेश्वर ने मिस्र में किए थे। वो सारे 10 आश्चर्य कर्म जो इजराइलियों के निकलने से पहले परमेश्वर ने मिस्र के लोगों के बीच में किए थे। और वचन यहाँ पर कहता है कि वो परमेश्वर की दुहाई देते हुए मूसा से कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया है। और वचन में आगे लिखा हुआ है, तूने हमसे क्या किया, तूने हमको मिस्र से क्यों निकाल लाया, तू हमको मिस्र से क्यों निकाल लाया, हम वहीं पर अच्छे थे, हम वहीं पर ठीक थे, अब हमारा क्या होगा, आगे हम जा नहीं सकते, पीछे फिरौन की सेना है जो हमें मारने के लिए हमारे नजदीक आती चली जा रही है। ऐसी ही सिचुएशन कई बार हमारे जीवन में आ जाती है। कई बार ऐसी ही परेशानियों में हम फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम आगे क्या करें। ना तो हम पीछे जा सकते हैं, ना तो हम आगे जा सकते हैं। हम एक ही स्थान पर खड़े हो जाते और हमारा मन घबरा जाता है आगे की और पीछे की बातों को सोच सोच कर कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारे साथ क्या होगा। ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए आज ये परमेश्वर का वचन आपको प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब
परमेश्वर के इन लोगों ने, जो परमेश्वर की प्रजा थी, परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी, परमेश्वर को पुकारा, मूसा से शिकायत की। परमेश्वर का दास मूसा यहोवा की अगुवाई में होकर इजरायलियों से ये कहता है कि मूसा ने लोगों से कहा, परमेश्वर का दास मूसा इजरायलियों से इस प्रकार से कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे बीच में करना चाहता है। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे बीच में करना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि अगर आप अपनी परेशानियों को देखकर डरे हुए हैं, अगर आप अपने जीवन की विपत्तियों को देखकर डरे हुए हैं, अगर आप अपने जीवन में काफी सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं और आपका मन व्याकुल है, आपका हृदय जो है बहुत अधिक दुखित है, तो ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर आपसे कहते हैं कि डरो मत और उस उद्धार के काम को देखो जो आज यहोवा आपके बीच में करने वाला है। परमेश्वर के दास मूसा ने अपनी लाठी उठाई और परमेश्वर ने उससे कहा था कि अपनी लाठी उठा और समुद्र में मार और वो दो भाग हो जाएगी। और परमेश्वर के दास मूसा ने ऐसा ही किया, अपनी लाठी उठाई और उसे समुद्र में मार दिया और वो समुद्र जो है वो दो भागों में बट गया। और वचन बताता है कि इजरायली सूखी भूमि पर होकर लाल समुद्र के उस पार पहुंचे। हमारा परमेश्वर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर राह दिखाने वाला परमेश्वर है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, अगर हम कोई समस्याओं से घिर जाते हैं, तो हमारे परमेश्वर के पास आशा की किरण है और वो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए रास्ता निकाला और उन्हें समुद्र को उनके लिए समुद्र को दो भाग कर दिया और वो बीच समुद्र में से होकर उस पार निकल गए, उनके पैर में कीचड़ तक न लगी। देखिए परमेश्वर का वचन कितनी सुंदर बात हमें बताता है, उनके पैरों में कीचड़ तक नहीं भिड़ी और वो सूखी भूमि पर होकर लाल समुद्र के पार निकल गए। यहाँ पर कितनी सुंदर बात हमारे परमेश्वर के द्वारा हमको देखने को मिलती है। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो समुद्र में से रास्ता निकालता है। हमारे लिए भी हमारा परमेश्वर रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। चाहे हम कितनी ही परेशानियों से क्यों ना घिर गए हो, चाहे हम कितनी ही समस्याओं से क्यों ना घिर गए हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालता है। हमें परमेश्वर ऐसी ही परिस्थितियों में पड़े नहीं रहने देना चाहता। वो चाहता है कि हम उसकी दुहाई दें, हम उससे प्रार्थना करें और वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालने के लिए अपने लोगों को हमारे पास भेज देता है। परमेश्वर के वचन में हम लोग देखें आगे कि वचन में लिखा है कि उन मिस्त्रियों को तुम फिर कभी देखने नहीं पाओगे, जिन मिस्त्रियों से आज आप भयभीत हो रहे हैं, जिन मिस्त्रियों से आप आज व्याकुल हो रहे हैं, जिन मिस्त्रियों से आप घबरा रहे हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर उनसे वादा करते हैं कि उन मिस्त्रियों को आप फिर कभी देखने नहीं पाओगे। वचन यहाँ पर हमें ये सिखाता है कि जिन परेशानियों को आज हम फेस कर रहे हैं, जिन मुसीबतों को आज हम फेस कर रहे हैं, जिन बातों में हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर का वायदा है कि उन बातों को या उन परेशानियों को आप आगे फेस नहीं करोगे। ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है और वो आपके साथ हमेशा है। परमेश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखे, परमेश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखे, उससे मांगे। अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे वो फैमिली वाली प्रॉब्लम हो, चाहे व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, आप उस परेशानी को परमेश्वर के सामने रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इन समस्याओं से घिरा हुआ हूँ, आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। परमेश्वर का ये वायदा है कि परमेश्वर आपको आपकी उस परेशानी में से निकालेगा। अगर आपको आज अपने चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, तो परमेश्वर ज्योति की किरण बन के आपके पास आएगा और उस अंधकार से आपको परमेश्वर बाहर निकालेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप चारों तरफ से काफी सारी कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर ऐसी सिचुएशन में से भी आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर राह दिखाने वाला और हमारे लिए रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखे और उससे मांगते रहे, उससे प्रार्थना करते रहे। हम ध्यान रखें
कि हमारे परमेश्वर के पास हर एक समस्या का समाधान है। इस संसार में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान परमेश्वर के पास ना हो। हर एक परेशानी का समाधान हमारे परमेश्वर के पास है। और विश्वास के साथ उस परमेश्वर के पास आए और देखिए आपकी परेशानियां कैसे धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। और वचन में हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया था कि फिर उन मिस्रियों को तुम देखने नहीं पाओगे। वैसे ही परमेश्वर आज हमसे वायदा करता है कि जिन परेशानियों को आज हम फेस कर रहे हैं उन्हें हम आगे फेस नहीं कर पाएंगे। उन सारी परेशानियों से परमेश्वर पूरी तरह से हमें छुटकारा प्रदान करेगा। परमेश्वर हमारी सहायता हमारी मदद करे और इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे निरंतर। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो उस परेशानी को प्रभु के पास लेकर आए। निश्चय जानो कि परमेश्वर भला है और वह अपनी भलाई को आपके जीवन में हमेशा प्रकट करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।